साथ देख रहे हो छोटी उम्र की बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनको यूरिक एसिड से लेकर के इस यूटीआई से लेकर के देखो यौन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान, ये तीन की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की बीमारी, इसमें कोई उम्र का अब तकाजा नहीं है, उम्र का कोई लिहाज नहीं है। बीमारी अब उम्र नहीं देख रही है। अब उनको जिनको ये तकलीफें हैं, यूरिक एसिड और तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो सब किडनी के ऊपर असर डालती हैं, क्योंकि सबको किडनी से होकर के गुजरना है। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ये तो कर ही ले। ये जो अनवांटेड चीज़ें हमारे भीतर बढ़ रही हैं, जिनको ओबेसिटी है, ये सारे अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 100 बार कर लेंगे। ये सितकोणासन और फिर चक्की आसन। अब जो आपने बताया उसमें जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है और पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, खाली यूरिक एसिड ही नहीं, सीआरपी बढ़ा हुआ, आर फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी ब्लड प्रोफाइल में अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती है, कोई भी उसको नाम दे दो आप, ये सारी की सारी किडनी पर प्रेशर डालती हैं। गोल गोल घुमाओ, ऐसे 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 करो। हाँ, तो देखो ये चक्की आसन, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बालक हमारे। और ज्योत्सना जी तो पूरी ज्योति उनकी जागृत हो ही चुकी है। एक बात सुन ले, जितने भी अनवांटेड चीजें, जो भी आपका ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर, किडनी प्रोफाइल गड़बड़ होता है, ये सारी बढ़ी हुई चीजें किस बात का प्रतीक है कि खून में कुछ अशुद्धियां थी। तो खून की अशुद्धि को दूर करने के लिए एक तो गोखरू पिए, ये यूरिक एसिड के लिए भी जबरदस्त है, यूटीआई के लिए भी जबरदस्त है। इससे एकदम से यूरिक एसिड कम हो जाता है। और चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल। अब इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम देखो, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करें। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर ले ले और दिन भर ये गोखरू का पानी पिए, जो हमने भिगो के भी रखा हुआ है, ये ऐसे भी रखा हुआ है। और हमने लोगों का बहुत आग्रह था तो लोगों को हमने गोखरू का क्वाथ उपलब्ध भी करवाया। ये बहुत ही जबरदस्त है। सूक्ष्म व्यायाम करें। अब लोग इनको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के व्यायाम ही बहुत ज़बरदस्त हैं। 100 बार करवा देते हैं ऐसे, फिर टखने सूजने लगते हैं, घुटने सूजने लगते हैं, पूरे शरीर में विकार आ जाते हैं। तो जो भी आप खून टेस्ट कराते हो उसमें अनवांटेड चीज़ें, वो सब आपकी किडनी पर बुरा असर डालती है। और इतना ही नहीं, आप जो अनवांटेड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे सबसे सेंसिटिव पार्ट है किडनी, लीवर, पेनक्रियास, उसके बाद हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो इसलिए नेगेटिव थॉट से भी बचें, इसलिए खुशी से, प्रसन्नता से किडनी अच्छी रहती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम एक एक जोड़ के लिए, ये बटरफ्लाई हाथों के पैरों के, इनको भी सबको करें। और आज मैं एक खास बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारी प्रोटीन लीकेज के बारे में आपने पहले कृष्ण कुमार जी आए हुए थे दिल्ली से, और ये बहन कहाँ से आई है? हाथरस से। क्या नाम है? पूनम। पूनम के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहता हूँ, प्रोटीन लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रोटीन लीकेज से एक हमने पूरा रिसर्च चालू कर रखा है, इसके ऊपर अभी काफ़ी निष्कर्ष पर हम पहुँच गए हमारे डॉक्टर अनुराग जी और पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में, बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में। गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और खाली पेट वृक्कदोषर वटी, वृक्कदोषर क्वाथ, गोखरू का काढ़ा, इतना तो 100% ये लाभ करता ही करता है। प्रोटीन लीकेज 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में दूर हो जाता है। ये लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। और इससे जो किडनी के हमारे जो है ये न्यूरॉन्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त जो है, जो किडनी की हमारी कोशिकाएं हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे एक्टिवेट हो जाती हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा जरूर हम कराते हैं। और अच्छा स्वामी जी, किडनी में स्टोन एक बहुत भी डायबिटीज के कारण से हो, नेफ्रोलॉजी हो। जी 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 स्वामी जी, हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में स्टोन हो गया है। ये परेशानी बहुत आम होती जा रही धीरे धीरे। और तो जब स्टोन का दर्द लोगों को होता है तो बिल्कुल बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये कि पथरी के दर्द को इंस्टेंट कैसे
कम किया जा सकता है, ये बताइए। और क्या पथरी को परमानेंट ख़त्म किया जा सकता है, उससे मिटाया जा सकता है, तो उसका क्या उपाय है? पथरी, इधर आओ, जिसने पथरी निकाली है इधर आ जाओ। अब इसने खाली योग करके ही अपनी पथरी निकाल ली। हाँ, कब से थी तेरे को पथरी? 2017 में। कितनी बड़ी थी? बढ़ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2-3 mm दोनों में दर्द होता था, दोनों में, दोनों किडनियों में पथरी थी। फिर क्या किया? केवल कपाल भारती किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आज 4 साल हो गए। कपाल भाती क्या और पथरी अभी नहीं है। तो केवल कपाल भाती से भी पथरी निकल जाती है, केवल गोखरू से भी पथरी निकल जाती है, खाली मूली का रस पीने से पथरी निकल जाती है, खाली हमारा एक अश्मरी हरक्वात हम देते हैं, ये सब मेरे पास यहाँ पर रखे हैं, वृक्क दोष हरक्वात, अश्मरी हरक्वात, इनसे पथरी निकल जाती है। और जो है कभी कभी कुल्थ की दाल से पथरी निकल जाती है। हमें क्या क्या लिया था तुमने? कुल्थ की दाल खाती थी हफ्ते में 2-3 दिन, क्योंकि वो गर्म पड़ती है तो मैं डेली नहीं खा पाती थी। हाँ, गर्म पड़ती है तो उसका सूप बना करके और थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। हाँ, वो लेती थी। और स्टेम लेती थी, बनाना का स्टेम का जूस कभी कभी, मतलब एक दिन कुल्थी का दाल लेती थी, एक दिन स्टेम जूस कभी कभी, वो मतलब सब एक साथ नहीं लेती थी। पर मोस्टली कपाल भारती ही मैंने किया। क्या नाम है? डिम्पल जैन। डिम्पल जैन। करो कपाल भाती, करो, बैठो। तो ये कपाल भाती से स्टोन दूर हो जाते। अब अश्मरी हर रस, अश्मरी क्वाथ, ये हमने बताया, इसमें सारी चीजें गोखरू, कुलथ दाल, वरुण, पुनर्नवा, पाषाण भेद और मेथी ये देते हैं। ये तो अश्मरी हर क्वाथ है। और ये वृक्क दोष हर क्वाथ, इसमें तो किडनी से रिलेटेड सारी चीजें, धमासा से लेकर के वरुण, पाषाण भेद से लेकर के ढाक, पित्त, पापड़ा, पुनर्नवा, और ये सारे पंच तृणमूल और अरणी और सतावरी, विदारी, जो भी बहुत अच्छा होता है। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम रहती है ना, वो जो कि आटे की रोटी खाया करें, ये बहुत जरूरी। ये गोखरू है, देखो।